Hello, friends. Welcome back to the channel, and I'm your host सार्थक गडहरी. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और रशियन इंडेक्स के बारे में भी, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ रशिया से रिलेटेड आ रही है, वो जितनी भी न्यूज़ है, वो आई थिंक रशिया के इंडेक्स में जो कि है RTS है, उसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुकी है. ओके. सबसे पहले मैं आपको इसके डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है. ओके. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली एक दिख रहा है कि यहाँ पे जो इम्पल्सिव पैटर्न्स है डाउन साइड की तरफ जो बेरिश साइड में आ रहे हैं वो कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं. कैसे? ये देखिए, हमें 1 2 हो गया, थर्ड हो गया, दिस इज़ फोर एंड दिस इज़ फिफ्थ. तो ये यहाँ पे हमारा एक लेग हो गया, ये एक लेग हमारे यहाँ पे हो गया, और सेम वे यहाँ से हमें एक बी लेग मिला, और यहाँ पे हमें एक सी लेग हो गया. यानी कि मैं अगर आपको एक लेमन टर्म में बताऊँ तो दिस इज़ एन ए, दिस इज़ अ बी, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5. सो दिस लुक्स सी. ओके. यहाँ पे हम लोग को इम्पॉर्टेंट बेरिशनेस यहाँ पे हमें कहाँ पे निकल के आता है. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सी का जो एक वैलिड जोन है जो भी बहुत ही स्ट्रांग है, दैट इज़ अराउंड 1260. एक बार 1260 का लेवल नीचे की तरफ जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक वी आर बुलिश ऑन दी रशियन इंडेक्स. ओके. यहाँ पे रशिया में अगर हम लोग पॉजिटिव मूव देख सकते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमीज़ में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड पुश आ सकता है. ओके. इसलिए मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ पहले आपको अपने ही इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी के पास, क्योंकि बैंक निफ्टी का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें वेव थर्ड का मेरा प्रोजेक्शन अभी भी चल रहा है, अभी भी वैलिड है, अभी तक उसका स्टॉप लॉस गया नहीं है. तो मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ. तो उससे पहले आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के अर्लियर जो हमारी वीडियो है उसका लिंक डाल दिया है. तो आप अगर वो देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा. तो हम लोग चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर. अगर मैं आपको बैंक निफ्टी पे लेके चलूँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उस दिन करीबन हम लोग यहाँ पे थे. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वेव थर्ड, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है. लेकिन आज के प्राइस एक्शन को देख के मुझे लग रहा है, जो कि आज का मूव तो बहुत ही पैसिव था. हम लोग आज का लो था अराउंड 36,655. 36,655 से 38,200, जो कि एक बहुत ही बड़ी मूव हमें यहाँ पे मिली है. ओके. ये हमें यहाँ से दर्शाता है कि यहाँ से जो है वो वेव थर्ड की जो बुलिशनेस, जो अग्रेशन होता है वेव थर्ड में, वो स्टार्ट हो चुका है. और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे मीडियम मीडियम यानी कि 5 से 10 दिन में हम लोग यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं. अगर मैं आपको पैरेलल चैनल के थ्रू कनेक्ट करके बताऊँ तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि दिस वाज टोटली प्रेडिक्टेबल. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती थी. यहाँ पे भी मेरा वही व्यू है, कुछ चेंज नहीं हुआ है. दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, और एज वेल जब मैंने आपको पहले बार भी बताया था कि 42,000 के लिए हम लोग जा रहे हैं. देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे गिरता भी है तो फिर भी हमारा जो प्रोजेक्शन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन हमारा प्रोजेक्शन इनवैलिड नहीं होता जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता. हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. देखिए, ये हमारा वेव वन है और दिस इज वेव टू. तो भले ही पहले हमारा प्रोजेक्शन आ रहा था 42,500 की तरफ, अब हमारा 41,300 आ रहा है. ओके. यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से बैंक निफ्टी कैसे मूव करता है. यहाँ पे बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रहा है, और 41,300 से लेकर 41,800 जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो हमारा एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, और आगे जाके हमारा एक पॉसिबल टारगेट भी निकल के आता है. अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते तो 39,400 के ऊपर जब वो ब्रेकआउट करता है तब आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो. तो अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में वेव थर्ड इज़ अबाउट टू स्टार्ट, देन वाई कि मैं आपको इसे कंक्लूड क्यों ना कर दूँ कि डायरेक्टली मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, WXNY.
लेकिन आज जो मैंने देखिए, आज जो मैंने ट्वीट किया था उसमें मैंने बताया था कि इफ़ दिस इज़ वेव, दिस इज़ 5 वेव इम्पल्सिव मूव डाउन, तो यहाँ पे अगर ये 5 वेव नीचे आए हैं तो अगर हम लोग इसको ए ले लें, अगर हम लोग इसको ए ले लें एंड अगर हम लोग इसको बी ले लें, तो हम लोग सी के लिए नीचे जा सकते थे। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हमें बता रही थी कि यहाँ पे जो है कि एक मीडियम टर्म में, यानी कि 5 से 10 दिन में, मीडियम टर्म का मैं उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में इस जारगन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जा सकता है नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुकी है, और मैंने कहा था कि 17,100 जब तक क्रॉस नहीं होता, तो 17,100 क्रॉस हो चुका है, हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से आ गए हैं, और ये जो स्लोपिंग अप ट्रेंड लाइन थी वो इनवैलिडेट हो चुकी है। तो अब मैं क्या इसको कंक्लूड कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं अब यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि प्रोबेबली यहाँ पे वेव 4 एंड हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे फिर से 18,800, 19,000 और प्रेफरेबली 19,500 और इवन 20,000 इफ़ मार्केट इज़ काइंड, हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अभी भी मेरा व्यू इस पे बेरिश नहीं है, और हम लोग को यहाँ से आने वाले दिनों में यहाँ पे यह देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कैसे मूव करता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया आपका 17,600, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करें, हम लोग शायद उस दिन यहाँ पे थे, इसके ऊपर ट्रेड करें तब आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये एक है, और एक सेफर साइड लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 17,794, टेक इट अराउंड 17,800 टू बी प्रिसाइज। तो ये लेवल निकल के आ रहा है, तो ये दोनों लेवल के ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगा ना, तब एक हम लोग बोल सकते हैं कि हमें एक बड़े लेवल पे क्लैरिटी मिल चुकी है कि हमारा जो ऊपर का टारगेट है कि वेव 5 है वो स्टार्ट हो चुका है। टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग मार्केट्स, यहाँ पे अगर मैं आपको डॉलर इंडेक्स की ट्रैजेक्टरी बताऊँ, तो डॉलर इंडेक्स की भी ट्रैजेक्टरी को देखकर मुझे यही लगता है कि डॉलर इंडेक्स में भी अपना बेरिश मूव स्टार्ट हो चुका है। कैसे? तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ की मूव मेजर करें, तो दिस मूव इज़ अ क्लियर 5 वे इम्पल्सिव डाउन मूव। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कंसिडर करें, तो इन शॉर्ट टर्म एज वेल डॉलर इंडेक्स इज कमिंग अराउंड 94 लेवल्स। तो अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स 94 आ रहा है सिर्फ वेव थर्ड के लिए, देन व्हाट अबाउट द बिगर स्ट्रक्चर, व्हाट अबाउट दिस स्ट्रक्चर, राइट फ्रॉम राइट फ्रॉम 102 टू 89, 89 या, तो 102 टू 89 दैट इज़ अराउंड 90। तो अगर हम लोग इसको 90 ले लें तो अराउंड 12 पॉइंट्स, तो यहाँ से अगर 12 पॉइंट्स निकलता है तो कितना नीचे जा सकता है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन दी इमर्जिंग मार्केट्स। तो यहाँ पे बहुत अभी अपसाइड देखने को हमें मिल सकता है। अभी भी मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मैं बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ, जब तक कि यहाँ पे मेरी जो बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग है इमर्जिंग मार्केट्स डेवलप्ड मार्केट्स को देखकर, जब तक कि वो चेंज नहीं हो जाती। आई एम वेरी बुलिश ऑन दी मार्केट्स, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। ओके, सो और पीएससी इंडेक्स के बारे में भी, मैंने पीएससी इंडेक्स में आपको पिछले बार बताया था कि यहाँ पे हम लोग बुलिश हैं। यहाँ पे जो मैं बोलूँ तो यहाँ पे दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। यहाँ पे भी निफ्टी पीएससी में भी हम लोग को अभी लग रहा है कि अगर यहाँ से वेव 5 ऊपर स्टार्ट हो रही है तो हम लोग जा सकते हैं 4600, 4700, और हम लोग अभी है अराउंड 4000 पे। सो 46, 4700 हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको वैल्यू बाइज निकल के मिलेंगे अगले 1 से 2 महीना आप पकड़ के चलिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ में रहना है, और एक सर्टन जो लेवल्स हो जाए, जैसे कि मार्केट में जो इंपॉर्टेंस लेवल्स है, जो अपने सपोर्ट लेवल्स हो गए, जो अपने रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए, उनके ऊपर काम कीजिएगा जब तक कि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते हैं। जैसे कि अगर निफ्टी में हो गया, निफ्टी में जो अगर आपको कोई एक, आपको अगर इलियट वेव थ्योरी के बारे में अगर ज़्यादा मालूम नहीं है, तो आपको एक सपोर्ट लेवल ध्यान में रख के चलना है कि वो है अराउंड 16,400। तो 16,400 के ऊपर आप अपनी जो लॉन्ग एक्सपोजर है जो मार्केट्स में, उनको एक थोड़े परसेंट से कम कर दो, 20-30% से आप कम कर दीजिएगा, जो भी आपका मॉडल है। सो दिस इज़ द राइट वे कि आप ऐसा अगर चलोगे तो आपको आपको क्लैरिटी रहेगा, आप मूव्स राइड कर पाओगे, आप ट्रेंड्स राइड कर पाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको पसंद आए। आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।